नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली गेरण में आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। प्रचार के आखिरी दिन दिल्ली में निकली दिग्गजों की रैलियां। सभी पार्टियों के दिग्गज जोर शोर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। दिल्ली में बीजेपी की 22 और आम आदमी पार्टी के 9 रोड शो और रैलियां हो रही हैं, जहां एक और बीजेपी की तरफ से अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आखिरी दिन है, चुनाव प्रचार चल रहा है। हमारे साथ अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से हमारे रिपोर्टर्स बने हुए हैं। पल्लवी झा हमारे साथ बनी हुई हैं, प्रशांत देव हमारे साथ बने हुए हैं, अमित हमारे साथ बने हुए हैं और वरुण सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं। पल्लवी, जरा आप बताएं हमें, क्योंकि अब कुछ ही घंटे का वक्त बचा है जब चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा पूरी तरह से, और पिछले 1 महीने से आप दिल्ली विधानसभा चुनाव को लगातार कवर कर रही हैं। आखिरी घंटों का, आखिरी समय का चुनाव प्रचार किस तरह देख रही हैं? क्या बता रही है दिल्ली की सियासी हवा? बिल्कुल रवि, देखिए पिछले 1 महीने से लगातार ग्राउंड पर रहने के बाद हर दिन ऐसा लगता था कि राजनीतिक समीकरण हर दिन बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए अंतिम दिन तक आ गए हैं जब प्रचार प्रसार 5 बजे बंद हो जाएगा, और आज भी बड़ा दिलचस्प लग रहा है लोगों से बात करना, क्योंकि लोगों में जिस तरीके के मत आज से 15 दिन या 10 दिन पहले दिखाई पड़ रहे थे, उसमें थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है जैसे ही बजट आया है, और खास करके मिडिल क्लास वर्ग में। लेकिन ये भी मैं कहूंगी रवि कि देखिए इतने चुनाव हमने कवर किए, लेकिन ये चुनाव बेहद ही दिलचस्प है कई मायनों में, और खास करके अरविंद केजरीवाल के लिए इस वक्त ये आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से टक्कर देती हुई नजर आ रही है, और जो ये कई जानकार कहते नजर आते थे कि बहुत आसानी से आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी, इस बार वो तस्वीर नहीं दिखाई पड़ रही है। मुकाबला बहुत टक्कर का है और कई सीटों पर तो बीजेपी मैं चाहूंगा क्योंकि कुछ ही मिनट का समय बचा है, लोगों के मन में क्या है पल्लवी, जरा लोगों से पूछें। लोगों से बात कर ले, आइए बात करते हैं लोगों से। आप ये बताइए कि जिस तरीके से आज चुनाव प्रचार खत्म हुआ है, क्या कुछ लग रहा है दिल्ली में? क्या लग रहा है कि इस बार फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनती दिख रही है, या इस बार बीजेपी को मौका मिल सकता है? इस बार तो देखिए दोनों के कांटे की टक्कर है, आम आदमी की भी है और बीजेपी का भी है। अभी फिलहाल तो पहले तो मैं आम आदमी को कहूँगा, उन्होंने बहुत सारे चीज़ मुफ्त तो किया है, ऐसी बात नहीं है। और पहले जो शीला दीक्षित के स्कूल की प्राइवेट और सरकारी जो स्कूल था उसमें अभी बहुत सुधार हुआ है, और मैं चाहता हूँ जो सबको हमेशा कभी एक जैसा तो होना नहीं चाहिए, मौका सबको ही देना चाहिए। अच्छा, तो केजरीवाल सरकार को इस बार मौका देंगे? क्योंकि आप तो कह रहे काम हुआ है। नहीं, काम हुआ, अच्छा काम हुआ, ऐसी बात नहीं है। कुछ कामों में बीजेपी ने भी अपना हाथ बढ़ाया है, तो नए चेहरों को मौका देना, नए चेहरों को भी मौका देना चाहिए। आप बताएं सर, कैसे देख रहे हैं दिल्ली की सियासत को? ठीक है पल्लवी, मैं जरा प्रशांत की तरफ भी रुक कर लेता हूं। प्रशांत, आप जरा बताएं, क्योंकि पल्लवी जो बात कर रही थी उसमें कह रहे थे ठीक है आम आदमी पार्टी ने काम किया है, लेकिन हमें थोड़ा बदलना है, तो एंटी इनकम्बेंसी कहीं नजर आ रही है आपको? देखिए मैं अभी द्वारका विधानसभा में हूँ। ये सागरपुर का इलाका है, और यहाँ से सिटिंग एमएलए जो हैं वो आम आदमी पार्टी से हैं। लेकिन अभी जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ यहाँ पे बिना कैमरे बिना माइक के मैंने कई लोगों से बातचीत की, तो इस बार ऐसा बातचीत करने के लग रहा है कि थोड़ा बहुत जोर लगाना पड़ेगा आम आदमी पार्टी को वापसी करने के लिए, कम से कम इस विधानसभा में जहाँ से हम बात कर रहे हैं। इस बार पब्लिक जो है आम आदमी पार्टी को पूरी तरीके से टेस्ट करने के लिए मूड बना रही है, तो थोड़ा मुश्किल जरूर लग रहा है। लेकिन हर बार ऐसा होता है, हर बार बीजेपी दमखम के साथ लड़ती है और नतीजा कुछ और आता है, वो तो समय बताएगा। लेकिन जैसा कि लोगों से हमने बातचीत की, उसके आधार पर ये कहना है कि थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी आप कह सकते हैं, या थोड़ा सा परिवर्तन का मूड आप समझ सकते हैं। तो और जिस तरीके से पूरा चुनाव शुरू से देखा गया है, तो बाहर से जो आपको दिखाई देता है कि आम आदमी वर्सेस भाजपा है, लेकिन आप समीकरण के हिसाब से देखिए तो ये लड़ाई लगता है कि कांग्रेस वर्सेस आम आदमी पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस का रोल, कांग्रेस का रुख, कांग्रेस की ताकत बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है इस चुनाव में, कि जितनी ताकत के साथ कांग्रेस लड़ेगी उतना ही जो है फायदा किसी दूसरी पार्टी को हो सकता है, या आम आदमी पार्टी को नुकसान हो सकता है। ये समीकरण जो है यहाँ के कह रहे हैं। कुछ लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अभी ठीक है, आप जाइए लोगों के पास, मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। जब तक आप लोगों के पास जाते हैं, अमित पांडे की तरफ मैं रुक कर लेता हूं। अमित,
क्योंकि हमने देखा है आप आम आदमी पार्टी को लगातार कवर करते रहते हैं। इस बार तो आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी। हर हफ्ते में 2 बार नई गारंटी, नई घोषणाएं, नए वादे किए जा रहे थे। कौन से ऐसे मुद्दे हैं, क्योंकि फ्री बिजली, फ्री पानी ये तो बहुत पुराना हो चुका है, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में इस बार ज्यादा चल रहे हैं? और अभी इस बार का चुनाव बिल्कुल ही आपको बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर हम 2020 चुनाव की बात करें या 2015 के चुनाव की बात करें तो इतनी ताकत आम आदमी पार्टी ने इससे पहले कभी नहीं लगाई। एक के बाद एक कई ऐसी घोषणाएं जो है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा की गई, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो इस पूरे चुनाव में रहा है वो 2100 रुपए देने का वादा जो है वो अरविंद केजरीवाल ने किया। उससे महिला वोटर जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो प्रभावित दिख रही है। इसके अलावा महिलाओं को जो फ्री बस सर्विस मिल रही है, इसका भी अच्छा खासा फायदा जो है वो आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाकी चुनाव के मुकाबले इस बार जो है कांग्रेस जो है वो भी अपनी पूरी ताकत लगाई हुई है, और जितना मजबूत कांग्रेस होगी उतना ही घाटा आम आदमी पार्टी को होगा और बीजेपी को उतना ही फायदा होगा। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल हर सीट पर खुद जा रहे हैं। आपको बता दें कि लगभग 40 जनसभाएं और रोड शो जो है इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने किया है, और इसकी वजह यही है कि वो हर उस सीट पर जा रहे हैं जहां पर उनको लग रहा है कि उनके उम्मीदवार या पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। ठीक है, साफ तौर से दिख रहा है अरविंद केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। वरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आखिरी लम्हों का ये चुनाव प्रचार की तस्वीर और रंग हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए News 24। Co-presented by